जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम लोग एक बार फिर से सीखने वाले हैं युगपत समीकरण, जो कि सीखेंगे विलोपन विधि से। दोस्तों, इससे पीछे भी हमने एक वीडियो बनाया था जिसमें हमने विलोपन विधि से कैसे हल करते हैं इसकी बेसिक से लेकर के एडवांस तक की सभी बातें बताई थी। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसे देख लीजिए, क्योंकि उसे देखने के बाद आपको ये वीडियो बहुत ही आसान लगेगा। हो सकता है आप खुद से कर पाएंगे। दोस्तों, उसका लिंक मैं यहाँ पे आई बटन में देता हूँ। इस पर क्लिक करके आप उस वीडियो को आसानी से देख सकते हैं। तो हमने यहाँ पे दो सवाल लिखा है। पहला है 7x - 2y = 1 और 3x + 4y = 15। इसी प्रकार से ये दूसरा सवाल है 2x - 3y = 13 और 7x - 2y = 20। दोस्तों, ये वाला सवाल अगर आपने पहली वीडियो देखा है तो आप आसानी से कर पाएंगे, लेकिन ये वाला सवाल इससे डिफरेंट है, यानी कि सबसे महत्वपूर्ण आपके लिए ये सवाल है। तो आप ये वाला ज़रूर देखिएगा, लेकिन सबसे पहले मैं हल करता हूँ पहले वाले को। दोस्तों, हमने बोला था कि x वाला और y वाले पद को देखते हैं सबसे पहले, और सोचना ये होता है कि कोई एक ठो पद बराबर किया जाए, यानी कि या तो x वाला बराबर किया जाए या तो y वाला। अब करते क्यों हैं? करते इसलिए हैं क्योंकि हम लोग को x वाला पद या y वाला पद किसी एक को काटना होता है। अब काटेंगे कैसे? अगर कोई ना कोई बराबर रहेगा, यानी x वाला या y वाला, तभी तो आप काट सकते हैं जोड़ के या घटा के। तो इस प्रकार से सबसे पहले आपको देखना होता है कि इसमें बराबर कौन सा पद है, x वाला है कि y वाला है। तो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा कि x वाला में ऊपर है 7x, नीचे है 3x, यानी कि ये वाला बराबर नहीं है। और यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा कि ऊपर है 2y, नीचे है 4y, तो ये वाला भी बराबर नहीं है। लेकिन दोस्तों, हम लोग को ज़बरदस्ती बराबर करना ही है। तो अगर करना है तो हम लोग ये देखेंगे कि क्या ऐसा करें कि कुछ कम काम करने पर ही काम बन जाए। तो अगर आप x वाले को बराबर करना चाहेंगे तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि 3 में किसी भी संख्या से गुणा कराएंगे तो 7 नहीं आता है, या तो अगर 7 में किसी भी संख्या से गुणा कराएंगे तो आपका 3 नहीं आएगा। यानी कि x वाले को भी बराबर कर सकते हैं, लेकिन प्रोसेस लंबी हो जाएगी। लेकिन दोस्तों, अगर आप चाहें कि y को बराबर करना तो क्या होगा ना कि यहाँ पे 2 है, यहाँ पर 4 है, यानी कि अगर आप इसमें 2 से गुणा करा देंगे तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, यानी कि y वाला पद बराबर हो जाएगा। तो करेंगे क्या ना कि आप लिखेंगे कि समीकरण एक में 2 से गुणा कराने पर अब दोस्तों, अगर आप समीकरण 1 में 2 से गुणा कराते हैं तो कितना हो जाएगा? 7 दूनी 14x, यानी कि 2 से गुणा सब में कराएंगे, आल टू आल में, ये नहीं सिर्फ इसी में, सब में कराना होगा। तो क्या होगा? 7 दूनी 14x माइनस 2 दूनी 4y बराबर 2 एकम 2। ये वाला मान लीजिए समीकरण 3। और यहाँ पे दूसरा वाला कितना है? दूसरा वाला है 3x + 4y बराबर 15। ये है समीकरण नंबर दूसरा। अब दोस्तों, यहाँ पे आपने देखा कि यहाँ पे -4y और यहाँ +4y है, यानी कि y वाला पद बराबर है। अब दोस्तों, हमने बोला था कि अगर अल्टरनेटिव चिन्ह पहले से ही रहेगा तो हम लोग लिखेंगे जोड़ने पर, यानी कि अल्टरनेटिव का मतलब है कि अगर प्लस माइनस पहले से ही है तो लिखेंगे जोड़ने पर, क्योंकि जोड़ने पर चिन्ह बदलना नहीं पड़ता है। यहाँ पे ऊपर माइनस नीचे प्लस है, जब आप जोड़ेंगे तो प्लस माइनस कट जाएगा और यहाँ पे 14 और 3 हो जाएगा 17x बराबर 15 और 2 17 हो जाएगा। इस प्रकार से x बराबर हो जाएगा 17, और ये वाला 17 है गुणा में, अगर लाएंगे इसको इधर हो जाएगा भाग में, यानी कि 17 एकम 17। इस प्रकार से x का मान हो गया 1। अब दोस्तों, अगर आपको x का मान पता हो गया कितना 1, तो करते क्या है ना कि आप लिखते हैं कि x का मान समीकरण 1 में रखने पर,
यानी कि जैसे ही आपको x या y किसी एक का मान पता हो जाता है तो उसका मान आप किसी भी समीकरण में रख सकते हैं, आपको दूसरे का मान भी पता हो जाएगा। अब दोस्तों अगर आप पहला वाले में, दूसरा वाले में, तीसरा वाले में किसी में रखेंगे तो जितना y का मान आना होगा उतना ही आएगा, लेकिन आप देखिएगा कि किस में रखें कि हमको कम गुणा भाग करना पड़ेगा, यानी कि सिंपल पड़ेगा। तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पे जो समीकरण 1 है ये वाला थोड़ा सिंपल लग रहा है, यानी कि 7x - 2y बराबर 1, और यहाँ पे x का मान 1 पता है तो 7 अपने स्थान पे गुणा x के स्थान पे 1 रखेंगे -2y बराबर 1। अब दोस्तों 7 एकम 7 -2y बराबर 1। अब आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि अगर इस 7 को लाएंगे इधर तो हो जाएगा माइनस में, क्योंकि इधर प्लस में था, अगर लाएंगे इधर तो हो जाएगा माइनस में, यानी कि -2y बराबर, जब 1 में घटेगा 7 तो बचेगा कितना -6, क्योंकि प्लस माइनस घटता है और चिन्ह उसका रहता है जो बड़ा रहता है। तो इस प्रकार से -7 बड़ा है तो रहेगा -6 और माइनस माइनस प्लस हो गया, और यहाँ पे y बराबर 6/2, यानी कि ये वाला 2 गुणा में है, इधर आएगा तो भाग में जाएगा, तो इस प्रकार से 2 3 6, यानी कि y के मान 3 निकल गया। तो इस प्रकार से y बराबर 3 हो गया और x का मान 1 हो गया। इस प्रकार से पहला हो गया आंसर। अब दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको सवाल नंबर पहला बहुत ही आसान तरीक़ों से समझ में आ गई है। अब दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट है सवाल नंबर दूसरा। ऐसा क्यों है आप देख लीजिए। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि 2x - 3y बराबर 13 है, और यहाँ पे 7x - 2y बराबर 20 है। अब दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले आपको देखना होता है कि x वाला पद या y वाला पद में कोई बराबर है कि नहीं है। तो यहाँ पे कोई भी बराबर नहीं है। अब हमने बोला था कि देखना ये है कि क्या ऐसा प्रोसेस करें कि दोनों में से कोई एक ठो बराबर हो जाए। तो आप जिस प्रकार से यहाँ पे 2 से गुणा आप कराए थे एक वाले समीकरण में तो y वाला बराबर हो गया था, लेकिन यहाँ ऐसा कोई भी समीकरण नहीं है जिसमें किसी एक से गुणा करा दें तो दूसरा वाला बराबर हो जाए। नहीं है, क्योंकि अगर 2 में कितना से भी गुणा करा लें तो आपको 7 नहीं आएगा, या तो 7 में भी कितना से गुणा करा लें तो आपका 2 नहीं आएगा। इसी प्रकार से यहाँ भी है। जब ऐसा कंडीशन होता है तो क्या करते हैं, ध्यान दीजिएगा। जब इस प्रकार का सिचुएशन बनता है तो जो पहला वाला समीकरण है बोलता है दूसरे वाले से कि भाई साहब आप मेरे में गुणा कर लो, मैं आप में कर लेता हूँ, यानी कि ये बोलेगा इससे कि आप मेरे में गुणा कर लो, यानी कि समीकरण 1 में गुणा होगा 7 से। अब दोस्तों ये बोलता है कि जब मैं आपसे गुणा करूँगा तो आपको मुझसे करना पड़ेगा, तो ये गुणा करता है इससे, यानी कि समीकरण 2 में गुणा करेंगे 2 से। अगर आप x वाले को बराबर करना चाहेंगे तो इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें करना पड़ेगा। अब ध्यान दीजिएगा, यानी कि आप लिखिएगा कि समीकरण 1 में 7 से तथा समीकरण 2 में 2 से गुणा करने पर। दोस्तों आप लिख लीजिएगा, मैं यहाँ पर उतना स्पष्ट नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि आप खुद समझदार हैं, आप समझ जाएंगे। यानी कि आपको लिखना है कि समीकरण 1 में 7 से तथा समीकरण 2 में 2 से गुणा करने पर, जो कि हमने यहाँ पे शॉर्टकट समझा दिया है। अब दोस्तों क्या करना है आपको, समीकरण 1 में गुणा करनी है 7 से, तो कितना होगा 7 दूनी 14 x माइनस 7 तियाँ 21 y, यानी कि 7 गुणा सब में होगा और बराबर 13 सत्ते 91। ये हो गया समीकरण नंबर 3। इसी प्रकार से जो दूसरा समीकरण है इसमें करना है 2 से, क्योंकि इसमें देखिए हमने लिखा है कि समीकरण 2 में 2 से गुणा करने पर, यानी कि ये वाला इससे गुणा कर रहा था, तो क्या होगा 7 दूनी 14 x और 2 दूनी 4 y बराबर 20 दूनी 40। ये हो गया समीकरण नंबर 4। अब दोस्तों यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि x वाला पद बराबर हो गया, यानी कि ऊपर भी 14x है और नीचे भी 14x है। अब दोस्तों जिस प्रकार से यहाँ पे पहले से ही प्लस माइनस था तो हमने लिखा था कि जोड़ने पर, क्योंकि जोड़ने पर चिन्ह बदलना नहीं पड़ता है, तो इस प्रकार से प्लस माइनस कट गया।
लेकिन यहाँ पे दोनों प्लस है, प्लस छुपा होता है, तो यहाँ पे प्लस में 14x प्लस में 14x, तो जोड़ने पर तो कटेगा नहीं क्योंकि प्लस प्लस थोड़ी ना कटता है। तो आप लिखेंगे घटाने पर, यानी कि जैसे ही दोनों चिन्ह सेम होते हैं तो आपको लिखना पड़ता है घटाने पर, क्योंकि घटाने पर हम लोग चिन्ह को बदलते हैं, यानी कि प्लस का माइनस करते हैं और माइनस का प्लस करते हैं सिर्फ नीचे। तो ये है प्लस, तो हो जाएगा माइनस, माइनस का प्लस और प्लस का माइनस, यानी कि ये वाला प्लस माइनस सिर्फ नीचे वाले के लिए है, ऊपर वाले के लिए नहीं है। तो क्या होगा, ऊपर प्लस नीचे माइनस, ये कट गया प्लस माइनस, और ऊपर माइनस नीचे प्लस, यहाँ घटेगा क्योंकि प्लस माइनस घटता है। तो 21 में घटेगा 4 तो बचेगा 17y, और चिन्ह रहेगा माइनस का क्योंकि माइनस वाला संख्या बड़ा है। और यहाँ हो जाएगा दोस्तों, जब घटेगा 91 में 40 तो बचेगा 51, और बचेगा चिन्ह प्लस का क्योंकि जो प्लस संख्या है बड़ा है 91। इस प्रकार से y बराबर हो जाएगा 51/17, माइनस में 17 × 51, यानी कि ये वाला माइनस चला जाएगा ऊपर, तो कितना हो जाएगा, y का मान हो जाएगा -3। अब दोस्तों जैसे ही आपको किसी एक का मान पता हो जाता है x से y का, तो उसका मान आप किसी भी समीकरण में रख करके आसानी से निकाल सकते हैं। यानी कि जिस प्रकार हमने लिखा था कि x का मान समीकरण 1 में रखने पर, उसी प्रकार से आप यहाँ भी लिख लेंगे कि y का मान समीकरण 1 में रखने पर, क्योंकि यहाँ पे हम लोग को y का मान पता है, तो y का मान रखेंगे समीकरण 1 में। कितना है, 2x और -3y बराबर 13, तो यहाँ पे हो गया 2x - 3 और y का मान -3 है बराबर 13। अब दोस्तों 2x और यहाँ पे माइनस माइनस गुणा होता है प्लस, 3 3 9 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 13। अब दोस्तों ये है +9, अगर लाएंगे इसको इस साइड तो हो जाएगा -9, और यहाँ पे 13 में घटेगा 9 तो बचेगा 4। तो इस प्रकार से आप लिखेंगे x बराबर 4/2, यानी कि 2 दूनी 4। इस प्रकार से यहाँ पे x का मान निकल गया 2। दोस्तों यहाँ पे x का मान 2 निकल गया और y का मान -3। इस प्रकार से हम लोगों ने x और y का मान बहुत ही आसान तरीक़ों से निकालना सीख लिया है। यदि ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आपको ऐसी वीडियो आगे भी मिलती रहे। और दोस्तों अगर आपको किसी टॉपिक में कोई दिक्कत आ रही हो तो उसे आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई दे दूँगा, या तो अगर वीडियो बनानी पड़ेगी तो भी बना दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। सो फ्रेंड्स इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो मेरी वीडियो आप तक नहीं पहुंचेगी। सो फ्रेंड्स मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक नमस्कार, जय हिंद।